देखो इसका यूज पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझाने के क्रम में। पहले सब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर जानेंगे आगे क्या है। तो यह क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 13.5 मिसलेनियस चैप्टर से लिया गया है, क्लास 10th एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन की व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन को क्या कर देता है, पूर्णतः ढक लेता है, पूर्णतया उसे ढक लेता है। तार की लंबाई ज्ञात करे। तो देखो तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हालांकि ये तार इसको ढक नहीं पाएगा क्योंकि तार छोटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इससे। जैसे देखो ध्यान से इस चीज को समझना, अगर हम तार लपेटना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसमें आएगा ना लपेटन, लपेटते चल जाएंगे तो एक समय आएगा कि इसको ये ढक लेगा। तार छोटा है इसलिए नहीं ढक पाएगा, लेकिन ढक लेता है बड़ा होता तो देखो कॉमन सेंस क्या लगाना है। देखो एक राउंड अगर मारता है तो एक सरकमफ्रेंस बनाता है कि नहीं, एक वृत्त जैसा देखो भाग बन जाता है। देखो बन गया वृत्त जैसा, मतलब एक राउंड मारने में एक क्या बना रहा है, ये वृत्त का सरकमफ्रेंस बना रहा है, वृत्त की परिधि बना रही है। कॉमन सेंस लगाना है। और इसका डायमीटर कितना है, तो 3 mm है। मतलब एक राउंड अगर रोटेट करेगा तो 3 mm पार्ट को कवर करेगा, और पूरे को कवर करना है तो पूरे हाइट, तो हम लोग को पता है ना पूरा हाइट में इसके एक डायमीटर से भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितना राउंड मारा। ये समझ में आया बात। एक राउंड हम निकाल सकते हैं वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस से। एक राउंड में जितना राउंड लगा लपेटने में, खत्म करने में, इसको ढकने में, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, वायर का लेंथ पता चल जाएगा। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, यहां से समझा गया। वायर का लेंथ पता चल जाएगा। अब क्या बोला है, द्रव्यमान भी ज्ञात करे, मतलब इसका मास भी ज्ञात करना है, इस वायर का मास भी निकालना है, द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। जो वॉल्यूम आएगा उसमें गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है घनत्व इसका 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बस बोल दिया तो हम समझ गए क्या चीज, आयतन का बात कर रहा है, मतलब वायर का आयतन निकालना पड़ेगा। समझ में आया। अब वायर देखने में कैसा, तो सिलेंडर जैसा, मेरे हिसाब से सिलेंडर जैसा। सिलेंडर मतलब बेलनाकार। अब बेलन का क्या जानते हैं हम, आयतन पाई आर स्क्वायर। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे बनता है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या पता है हमें, तांबे के तार का व्यास लिख देते हैं पहले। तांबे के तार का व्यास 3 mm, और बात सब है सेंटीमीटर में, और यहां भी है बात सेंटीमीटर में, है ना। इसको बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। चलो बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो बोलेंगे 3/10 सेंटीमीटर। फिगर भी बना देते हैं। ये देखो एक बेलन है, और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, और तार देखो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर, ठीक है। व्यास 3 mm वाले तार वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबा, कितना सेंटीमीटर लंबा है ये, 12 सेंटीमीटर लंबा है। क्या चीज, सिलेंडर। और कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, कितना सेंटीमीटर व्यास वाले, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन के ऊपर लपेटना है। तो देखो ध्यान समझना, ऐसे से लपटाते जाएगा ना, समझ रहे बात। ये तार का मोटाई है, मान लो ये तार का मोटाई है कितना, 3 mm। ऐसे से करके बहुत देर लगेगा, तार लगेगा ना, समझ में आ रहा बात। एक बार लपेटा मारेंगे तो 3 mm कवर कर लेगा, समझ रहा बात। तार का व्यास ढकेगा ना, तार का जितना, मान लो तार है, इसका जितना मोटाई होगा उतने भाग को ना ढक पाएगा वो, जितना व्यास होगा इसका। तो तार का व्यास इतना सेंटीमीटर, समझना बात को। त्रिज्या क्या हो जाएगा, तार का त्रिज्या जरूरत पड़ेगा आगे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा तार का आयतन। लेकिन तार का आयतन निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या पता है तार का, लेकिन तार का लेंथ है तो नहीं पता है ना, तो लेंथ तो निकालना ना पड़ेगा। तो लेंथ कैसे निकालेगा, अभी तुरंत हम बताया था।
ट्रिक। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना राउंड मारेंगे उसी से तो पता चल जाएगा। जितना राउंड मारेंगे, एक राउंड का लेंथ पता चल जाएगा, तो जितना राउंड लगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चलेगा तार कितना लंबा लगा। समझ बात? चलो देखते हैं आगे। तो रेडियस मेरा क्या है 3/20 सेंटी। समझ में आ रहा बात? चलो आगे देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या चीज, तार का क्या निकाल सकते हैं, चक्करों की संख्या, कितना राउंड मारा तार में, इसमें मेल कितना लगा, तार के चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे बेलन को लपेटने में तार द्वारा लगे चक्कर की संख्या सामान्य कॉन्सेप्ट। बेलन की ऊंचाई बट्टा तार की मोटाई, बेलन की ऊंचाई बट्टा तार की मोटाई। समझ रहे बात ना? तो बेलन की ऊंचाई कितना, तार की मोटाई कितना, 3/10 सेंटीमीटर। समझ रहे बात? तो 3/10 तो गुने 10 सेंटीमीटर ये कितना, यानी कि 40 राउंड मारेगा तार, इसको ढक देगा। समझ में आ रहा ना? 40 राउंड मारेगा, उसको ढक देगा और हमें पता चल सकता है तार की लंबाई। अब कैसे निकालेंगे तार की लंबाई? एक राउंड में क्या बना रहा था, वृत्त की परिधि बना रहा था ना। समझ रहा है बात? तो 40 राउंड में क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे। तो इतना तक हम जाने कि 40 राउंड मारेगा और इस बेलन को वो ढक लेगा। अब देखो इस बेलन को जब ढक रहा था, तो बेलन को ढकने के क्रम में तार का जो परिधि बन रहा था वो क्या बन रहा था, तार का परिधि क्या बन रहा था, वो डिपेंड करता है तार का रेडियस क्या था। सॉरी, तार का कहते हैं बेलन का रेडियस क्या था। तो बेलन का रेडियस कितना है, बेलन का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाँ लिख देते हैं बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास देखो, बेलन पे ही चक्कर लगाया था, तो बेलन का व्यास कितना था, तो दोनों को डी मारे था, मार उठा लेगा, डी डैश मान लेते, डी डैश बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो आर डैश बराबर कितना, 10/2 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक समझा बात? तो ये कितना राउंड मारा था, 40 राउंड। तो 40 राउंड में तार का लेंथ क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। इसलिए 40 चक्कर तार को लपेटने पर, 40 चक्कर, हाँ, बेलन पर तार को लपेटने पर तार की लंबाई, तो तार की लंबाई 40 राउंड, तो 40। अब वृत्त की परिधि क्या होगा तुम्हारा, 2πr होता है ना, 2πr। तो यहाँ पर माने थे r डैश। क्लियर है बात? तो देखो 40 को इससे गुना किए तो आ गया 80πr डैश। ठीक है। अब देखो 40 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने r डैश की जगह पर कितना है, तो 5। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 880। पक्का 880/7 सेंटीमीटर। भाग लगाएंगे तो क्या देगा, ठीक है। तो लगाते हैं भाग। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा से 88, एक और 0 आ जाएगा, 8800/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो जादू तो नहीं आता, लेकिन नहीं आएगा। देखो 1256 कुछ आएगा, लगभग लिख देंगे इतना सेंटीमीटर। तो तार का लेंथ हमें पता चल चुका है 1256 सेंटीमीटर तार की लंबाई। अब हमें निकालना क्या था, द्रव्यमान। किसका था, तार का द्रव्यमान। बहुत आसान है। तो द्रव्यमान निकालने से पहले तार का निकालना होगा हमें आयतन। तो निकाल लेते हैं हम लोग तार का आयतन। चलो निकालते हैं तार का आयतन। तो तार का आयतन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh। तो तार का रेडियस क्या है, देखो 2 पाई की जगह पर 22/7 इंटू तार का रेडियस क्या है, तो 3/,
20 है गुने हाइट क्या है, तार का लेंथ कितना है, तो 1256 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर का स्क्वायर पक्का। ठीक है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, क्या लिख दिया हम, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 22/7 गुने 3 तिहाई 9, इसको लिख सकते हैं 400 गुने 1256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग ऊपर सारा को कर देंगे क्या चीज, गुना। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 248688 बाई, इधर गुना करेंगे तो 7 चौक 2800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर लिखते हैं, क्यू है, आयतन है, आयतन है, क्यू क्या होगा, क्यू। अब हम इससे भाग लगा देंगे तो क्या देगा, भाग देने पर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 88.817 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकल के आ गया, मेरा आयतन निकल के आ गया। यहाँ पर दिया था क्या चीज, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम है घनत्व, तो वहां से लिख देंगे ना, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.88 ग्राम, इसलिए कितना था 88.817 को लगभग लिख देंगे 2, इसको लिख सकते हैं लगभग में हम लोग 2। ठीक है, 0.82 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 88.82 मल्टीप्लाई 8.88 ग्राम पंचायत ना। अब गुना कर देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 788.72 ग्राम। तो यही हो जाएगा घनत्व। चलो नोट कर लो।